सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। कुल श्लोक 20। भाग 61 श्लोक 1 6 विषय संसार वृक्ष का वर्णन और ईश्वर प्राप्ति का उपाय। भाग 62 श्लोक 7 11 विषय आत्मा विषय। भाग 63 श्लोक 12-15 विषय प्रभाव सहित प्रभु के स्वरूप का विषय। भाग 64 श्लोक 16-20 विषय क्षर अक्षर और पुरुषोत्तम के विषय। भाग 61 श्लोक 1 से 6 में संसार वृक्ष और ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताया गया है। श्लोक 1 अध्याय 15। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमद शाक्मश्वत्थ प्राहुरव्ययम् छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। विषय अश्वत्थ वृक्ष के रूप में संसार का वर्णन और उसे जानने वाले की महिमा। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, जो अश्वत्थ वृक्ष की जड़ को जानता है, जिसकी मुख्य शाखा ब्रह्मा है और जिसकी पत्तियां वेद हैं, वो वेदों का अर्थ जानता है। चिंतन। हमारी दुनिया का दायरा सीमित है। हमारी दुनिया हमारे चारों ओर बनी है, हम इसे ब्रह्मांड भी कहते हैं। आप, आपके माता पिता, दादा दादी और उनके पूर्वज, फिर पति पत्नी, बच्चे, पोते, ससुर, भाई बहन, देवर, सास, नंद, जाति, पितृ, धर्म, समाज, ग्रामवासी, देश, भाई, संसार आदि मिलकर हमारा संसार बनाते हैं। दोस्ती के तत्व भी हैं। अधिक से अधिक पृथ्वी, प्रकृति और उस पर रहने वाले जीव मिलकर मनुष्य की दुनिया बनाते हैं। मनुष्य स्वयं इन तत्वों से बंधा हुआ है। उनकी दृष्टि यहीं तक पहुंचती है, लेकिन उससे आगे उसकी दृष्टि उस स्थान तक नहीं पहुंचती जहां वह ब्रह्म परमात्मा से बंधा हो। यह संपूर्ण ब्रह्मांड या महाब्रह्मांड उन्हीं परमपिता परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इन सब का स्रोत केवल ईश्वर है। भगवंत ने इस श्लोक में बताया है कि वह वृक्ष कैसे बढ़ा और अश्वत्थ वृक्ष की तरह फैल गया। भगवान कहते हैं कि अश्वत्थ वृक्ष का सांसारिक रूप, जिसकी जड़ आदिपुरुष परमेश्वर है, जिसकी मुख्य शाखा ब्रह्मा है, जिसे अविनाशी कहा जाता है। साथ ही जो मनुष्य संसार रूपी वृक्ष की जड़ को जानता है, जिसके पत्ते वेद कहलाते हैं, वह वेदों का अर्थ जानता है। हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि वह परमात्मा से हम तक कैसे फैला है। इसलिए हम जल्दी से भगवान और हमारे बीच की दूरी, उनके बीच के रिश्ते को महसूस करते हैं। ईश्वर समस्त जगत का मूल कारण है। ब्रह्मांड में ये ग्रह और तारे उसी से बनाए गए हैं। अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग भूत, पंचमहाभूत बने। वहीं जीवन का जन्म हुआ। वह जीवन भी उसी ईश्वर की देन है। आप अलग नहीं हैं। भगवान ब्रह्मा से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अश्वत्थ वृक्ष कहीं भी जड़ जमा लेता है। पत्थर में भी इसे अमर कहा जाता है, क्योंकि यह जीवन को धारण करता है। इसलिए ईश्वर ने उस अश्वत्थ वृक्ष का रूप इस विश्व जगत को, संसार को दिया है, जो हमारी बुद्धि को चखेगा और पचाएगा। उन्होंने वेदों के पत्तों के रूप में एक और उपमा दी है। वेद अर्थात ज्ञान। वेदांत अनेक स्थानों पर वर्णित धर्मशास्त्र है, पुराणों में है, उपनिषदों में है। इसलिए इन वेदों को भगवान ने इन अश्वत्थ वृक्षों के पत्तों के रूप में माना है। इस संसार का, इस ब्रह्मांड का जो अनुभव अनेक पीढ़ियों ने किया है, उसे वेदांत के शब्दों में अक्षरश प्रस्तुत किया गया है। इसलिए जो वेदों के आधार पर इस ब्रह्मांड की दुनिया, ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करता है, उसे वेदों के अर्थ का ज्ञाता कहा जाता है। बोध। यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक परमपिता परमात्मा से बनाया गया है। एक वृक्ष जिसके ऊपर पत्ते, फूल, फल, शाखाएं, तना आदि उगे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन हम इसकी जड़ों को जमीन में नहीं देख सकते। उसी तरह हम उस परमात्मा को नहीं देख सकते जिससे यह ब्रह्मांड बना, आकार दिया गया, भले ही वह आकाश से परे हो। उसके और हमारी दृष्टि के बीच आकाश का सूक्ष्म पर्दा है। जीवों में इसे देखने की क्षमता नहीं होती, लेकिन उससे आगे हम दृश्यमान जगत को, उस ब्रह्मांड को अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्या महसूस कर सकते हैं? एक पेड़ के असंख्य पत्ते होते हैं और उन पत्तों की तरह हम भगवान के उस महान पेड़ से जुड़े होते हैं। हम इसका हिस्सा हैं। श्लोक 2 और 3 अध्याय 15। अधश्चोर्ध्व प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंतानि कर्मानुबंधिनी मनुष्यलोके न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरुमूल मस्ंगशस्त्रेण दृढ़ छित्त्वा। विषय संसार वृक्ष का विस्तार तथा उसे निहत्थे शस्त्र से काटने का निर्देश। अनुवाद। जल से उत्पन्न उस संसार वृक्ष के 3 गुण, साथ ही विषय की कली, देवताओं, पुरुषों और पशु पक्षियों की योनि जैसी शाखाएं ऊपर और नीचे सब जगह फैली हुई हैं। साथ ही अहंकार और वासना की जड़ें, जो मानव शरीर को कर्म के अनुसार बांधती हैं, नीचे और ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हैं। जैसा कि इस विश्व वृक्ष की प्रकृति में कहा गया है, यहाँ कोई विचार नहीं है।
क्योंकि इसका न कोई आदि है और न अंत। साथ ही यह बहुत स्थिर भी नहीं है। इसलिए अहंकार, मोह और वासना की बहुत मजबूत जड़ों वाले इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को वैराग्य के प्रबल शस्त्र से काट डालो। चिंतन। इस संसार में जन्म लेने वाले जीवों को 3 योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। ये 3 योनियां देव योनि, मनुष्य योनि और पशु योनि हैं। जो गुणवान हैं, गुणों से भरे हुए हैं, वे देवलोक को प्राप्त करते हैं, यानी ये संतों का जीवन जीते हैं। वे अपना जीवन ईश्वर की सेवा और ध्यान में व्यतीत करते हैं। वे अपने अपने सुख में ईश्वर के ध्यान में लीन रहते हैं। लोगों में देवलोक के बारे में बहुत बड़ी भ्रांति है। जहाँ शराब के झरने बहते हैं, जहाँ अप्सराएं नृत्य करती हैं, देवलोक के लोगों ने उनकी आंखों के सामने खड़ा कर दिया है। यह भ्रम है, शुद्ध आत्मा धोखा है। अप्सराओं का मद्य, नृत्य वासनाएं, व्यसन है, जिसे रजोगुणी लोग, तमोगुणी लोग पसंद करते हैं। फिर वह देवलोक कैसे होगा? इसे ईश्वर शब्द में ही परिभाषित किया गया है। बिना किसी अपेक्षा या आसक्ति के देने वाले भगवान अप्सराओं का नृत्य, शराब क्या देगा? वे मनुष्य को नीचे गिराते हैं, वे उसे देवत्व की ओर नहीं ले जाते, वे उसे नरक की ओर ले जाते हैं, निचली योनि की ओर जाता है। वे तुम्हें ऊपर नहीं जाने देते, वे तुम्हें नीचे गिरा देते हैं। लेकिन नशा करने वालों के लिए तो यह स्वर्ग है। देवलोक को ऐसा लगता है। मनुष्य योनि लोभ से भरी है, आसक्ति होती है। उसी लोभ और मोह से मनुष्य का जन्म हुआ है। वह उन कार्यों के लिए इच्छुक है, इसलिए रजोगुण से मनुष्य का जन्म होता है। वह अनेक लोभों, अनेक कर्मों से बंधा हुआ है। मनुष्य के अलावा अन्य जानवरों में पशु योनि होती है। यह अत्यंत नीच और मूढ़ प्राणियों की योनि है। ये प्राणी आलस्य और अज्ञान में पाए जाते हैं। उन्हें जीवन का ज्ञान नहीं है, तो वे तमोगुण से प्रेरित इस निचली योनि में पैदा होते हैं। प्रभु ने जल से घिरे संसार रूपी वृक्ष के 3 गुणों वाले इस त्रिगुणी प्रपंच वृक्ष का तथा साथ ही ऊपर और नीचे सब जगह फैलती विषय भोग रूप देवता, मनुष्य और पशु पक्षी योनि जैसी शाखाओं का उल्लेख किया है। इसी प्रकार अहंकार और वासना की जड़ें, जो मानव शरीर को बांधती हैं, ऊपर और नीचे सभी लोगों में व्याप्त हैं। माया से घिरे इन 3 गुणों से घिरे जीवन में न स्थिरता है, न शांति। वे दर्दनाक हैं। इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए भगवान ने त्याग का मार्ग बताया है, क्योंकि इसका न कोई आरंभ है, न अंत है। साथ ही यह बहुत स्थिर भी नहीं है। इसलिए अहंकार, ममता और वासना की बहुत मजबूत जड़ों वाले इस संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष को वैराग्य के प्रबल शस्त्र से काट डालो। बोध। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसमें योनि के 3 गुणों से युक्त प्राण आ जाते हैं। कुछ सत्व गुण का अभ्यास करते हैं, कुछ रजोगुण का अभ्यास करते हैं, कुछ तमोगुण का अभ्यास करते हैं। जैसे एक ही पेड़ पर एक जैसे फल नहीं लगते, वैसे ही जैसे हम एक ही मिट्टी में बीज बोते हैं, पेड़ पैदा होते हैं और इस धरती पर अलग अलग प्रकृति के लोग पैदा होते हैं। प्रकृति के अनुसार जिएं। लेकिन भगवान ने पहले ही मनुष्य को खुद को बचाने की क्षमता दे दी है। वह निश्चित रूप से आत्मनिरीक्षण करने की क्षमता रखता है कि हम अपना जीवन कैसे जीते हैं। इसलिए भाग्य द्वारा हमें चाहे किसी भी प्रकार का जीवन दिया गया हो, वैराग्य अपनाने से वे गुण निश्चित रूप से नष्ट हो सकते हैं। इसे ही हम अनासक्ति जीवन कहते हैं। इस जन्म में जो मुक्त, स्वतंत्र होना चाहते हैं, उन्हें वैराग्य के इस हथियार का उपयोग करना चाहिए और खुद को बचाना चाहिए। श्लोक 4 अध्याय 15। तत्पदम तत्परिमार्गिण्यव्यम यस्मिंगता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषं प्रपद्ये यत् प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। विषय: परमपद की प्राप्ति के लिए ईश्वर के शरणागत होने की प्रेरणा। अनुवाद: उसके बाद व्यक्ति को उस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूरी तरह से खोज करनी चाहिए। उस भगवान का ध्यान और निधिध्यासन करना चाहिए, जहां दिवंगत लोग दुनिया में वापस नहीं आते हैं और जहां से इस प्राचीन दुनिया के वृक्ष की परंपरा का विस्तार हुआ है, उस आदिपुरुष नारायण की शरण लेनी चाहिए। चिंतन: एक बार जब वैराग्य के हथियार का उपयोग करके सभी आसक्तियों और वासना के वृक्षों को मिटा दिया जाता है, तो मन शुद्ध हो जाता है। फिर कोई उम्मीद नहीं बचती। जिस प्रकार अनेक पदार्थों से मैले हुए बर्तन को साफ करने के बाद वह नए पदार्थों के निर्माण के लिए उपयोगी हो जाता है, उसी प्रकार एक बार जब मन इन प्राकृतिक विकारों की अशुद्धियों से मुक्त हो जाए, तो व्यक्ति को परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। यानी उस खाली दिमाग में भगवान का प्रवेश होगा। यदि हम इस संसार को छोड़कर अपने अंतर्मन में ईश्वर की खोज करें, तो वह हमें अवश्य ही वहां मिलेगा। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह अनादि है, प्राचीन है। वह पहले था, आज भी है और आगे भी रहेगा। वह आदिपुरुष नारायण, ईश्वर, परमात्मा जब हमारे मन में, हमारे हृदय में प्रकट होते हैं, तो वे पूरे हृदय से समर्पण कर देते हैं।
केवल इतना ही कि हमें दृढ़ संकल्प के साथ इसका ध्यान और चिंतन करना चाहिए, क्योंकि उसे इस हृदय में, अपने हृदय में देखकर हम अपनी आत्मा को उससे मिलाना चाहते हैं। यदि हम उसे नहीं पाते हैं तो हम उसके साथ कैसे तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं? उस आदिपुरुष से ही इस पुरातन प्राचीन संसार वृक्ष परंपरा का विस्तार हुआ है। यहाँ अर्जुन की ओर से भगवान हमें यही गवाही दे रहे हैं। लेकिन हम इस सृष्टि में अनुभव किए गए सुखों को दोहराना नहीं चाहते हैं। इसलिए मनुष्य को अपनी आसक्ति को छोड़ना होगा और वैराग्य को स्वीकार करना होगा और उस सनातन परमेश्वर परम पिता की खोज करनी होगी। वापस न आने के लिए उनके साथ एकता में ही सच्चा सुख, समृद्धि, मुक्ति है। बोध। इस धरती पर अनेक सुखों को भोगने के बाद भी मनुष्य अंत में कभी सुख और संतोष प्राप्त नहीं कर पाता। अतः बाद में उसे इस क्षणिक सुख में कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। यह प्रकृति नाना रूपों में प्रकट होती है, मिटती है, रूपांतरित होती है। मानव जीवन भी इसी प्रकार चलता रहता है। सभी जीव एक समान अनुभव करते हैं, तो ऐसे नश्वर जीवन का क्या उपयोग है? यहाँ जो सनातन है वह केवल उस परमात्मा का अस्तित्व है जो प्राचीन है, वर्तमान है और भविष्य में भी रहेगा। यह सर्वोच्च परमात्मा है जो प्रकृति के गुणों के लिए शाश्वत और पारलौकिक है। हमारी आत्मा भी इसका एक हिस्सा है। इसलिए अंततः उस परमात्मा के शरणागत होने, उसकी खोज करने और उसमें लीन हो जाने पर, एक हो जाने पर हमें शाश्वत मुक्ति मिल जाती है। श्लोक 5 अध्याय 15। निर्माण मोहाजितं दोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुखदु खस्मज्ञायी प्रगच्छन्ति मूढ़ा पद्मव्ययम् तत्। विषय एक ईश्वर प्रबुद्ध व्यक्ति के लक्षण। अनुवाद। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति के विकार को जीत लिया है, जिन्हें परमात्मा के रूप में शाश्वत स्थिति प्राप्त है और जिनकी इच्छाएं पूरी तरह से गायब हो गई हैं, वे ज्ञानी जो सुख और दर्द के द्वैत से मुक्त हैं, उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। चिंतन। जिसने भगवान को देखा है उस ईश्वरीय भक्त की पहचान कैसे करें? इसके लक्षण क्या हैं? ऐसे ही भगवान के भक्त हमारे आसपास भी घूम रहे हैं, लेकिन हम इसे ध्यान नहीं करते। जब वास्तविक ईश्वर इस धरती पर अवतरित होते हैं तो उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्रजा के उद्धार के लिए वे भी सामान्य जीवन जीते हैं, मनुष्य की तरह सामान्य व्यवहार करते हैं, ताकि वे भी अच्छे आचरण और व्यवहार के अभ्यस्त हो सकें। सुख दुख के भाव भी दिखाते हैं, इंसानों की तरह व्यवहार भी करते हैं, क्योंकि यदि वे अपनी दैवीय शक्ति का प्रयोग असाधारण जीवन जीने में करेंगे तो समाज के अन्य लोग भी उनसे यही अपेक्षा करेंगे। तब लोग अपने कर्मों को भूल जाएंगे, वे अंधविश्वासों और चमत्कारों का पालन करेंगे। भगवान ने उन्हें इतनी शक्ति नहीं दी है, अतः मनुष्य के लिए दैवीय शक्ति का प्रयोग करना असंभव है। लेकिन भगवान मनुष्य की नकल कर सकते हैं। भगवान कृष्ण के मामले में सारा समाज ऐसा ही था, एक गलतफहमी थी। हालांकि अर्जुन वास्तव में भगवान कृष्ण के मित्र थे, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं था कि वे स्वयं भगवान, सर्वोच्च आत्मा हैं। लेकिन जब भगवान ने उन्हें अपना विश्वरूप दिखाया तो उन्होंने उन पर विश्वास किया। उसने देखा और उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह वास्तव में परमेश्वर है, इस संसार का स्वामी है। लोग अंत में चमत्कार को सलाम करते हैं। जो लोग यहाँ बहुत सरलता और सीधेपन से रहते हैं उन्हें काय, अक्षम, साधारण, दयनीय समझा जाता है। ठग, दुष्ट, जिद्दी, धोखेबाज, बेईमान लोगों को समाज बहादुर और कुशल मानता है, लेकिन उन्हें अंत तक यह एहसास नहीं होता कि असली वीरता कलाइयों और छल में नहीं बल्कि प्रज्ञा में होती है। वर्तमान में सर्वाधिक धन, संपत्ति और सत्ता पाने वालों की आवाजाही है। औजारों को इकट्ठा करना, उन्हें इकट्ठा करने का अर्थ है वीरता और पराक्रम। लेकिन साधन जुटाना जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि इससे क्या प्राप्त होता है यह जीवन में महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति आवश्यक साधनों को प्राप्त किए बिना बिना कष्ट और कष्ट के सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है, वह जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करता है। वही भगवान के महत्व को समझता है और वही भक्त के शरीर को, दिव्य आत्मा के नेत्र को प्राप्त करता है। इसके लक्षण क्या हैं? भगवान बहुत संक्षेप में यहाँ कहते हैं, क्या वे हैं जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने मोह के विकार को जीत लिया है, जिन्होंने परमात्मा के रूप में शाश्वत स्थिति प्राप्त कर ली है और जिनकी इच्छाएं पूरी तरह से गायब हो गई हैं, जो आनंद और दर्द के द्वैत से मुक्त, ज्ञानी, अविनाशी परम पद पर पहुंचते हैं। बोध। नदी के बजाय सागर होना और पत्ते के बजाय पेड़ की जड़ होना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक नदी समुद्र की तुलना में बहुत छोटी होती है, पेड़ पत्ते और फूल जड़ों की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। वे आते हैं और तुरंत चले जाते हैं। फिर उस स्थान पर पत्ते और फूल पैदा करने की क्षमता वृक्षों की जड़ों में होती है। समुद्र में नदियों को बनाने की क्षमता है।
इसलिए नकली पत्तों और फूलों की दुनिया बनाने के बजाय जमीन के नीचे अज्ञात में उस पेड़ की जड़ें होने में सच्चा जीवन है, जीवन की उपलब्धि है। आपकी यात्रा हमेशा एक दिखावा होती है, लेकिन वह दिखावा उतना ही सीमित है जितना कि ये पत्ते और फूल। आदि परमात्मा की खोज करके, इन सभी अस्थायी सुखों से मुक्त होकर, आत्मा को परमात्मा से मिलाते हुए परमात्मा की ओर यात्रा शुरू की, वह भक्त, वह ज्ञाता, जो ईश्वर को जानता है, उस अविनाशी आदि परम पद को प्राप्त करता है। वह स्वयं भगवान बन जाता है। श्लोक 6 अध्याय 15। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं माम। विषय परमपद का चिन्ह और उसकी महिमा। अनुवाद। जिस परमपद को पाकर लोग लौटकर इस संसार में नहीं आते, वह स्वयं प्रकाश परमपद, न सूर्य, न चंद्रमा, न अग्नि उसे प्रकाशित कर सकते हैं, वही मेरा परम धाम है। चिंतन। इस संसार में अनेक दुख और कष्ट हैं। यह जीवन अनेक लोभों और आसक्तियों से घिरा हुआ है। यहाँ हम कई उम्मीदों और इच्छाओं के साथ जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारी उम्मीदें, वो सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होंगी। बहुत सारी उम्मीदों को तोड़ मरोड़ कर हम यहाँ जीते रहते हैं, क्योंकि वे केवल विचार ही रह जाते हैं। कोशिश करने पर भी उनकी पूर्ति नहीं होती। तब हमें उनके हिस्से का दुख और यातना मिलती है। किसी को भी एक इंसान के रूप में जन्म लेने और एक परिपूर्ण, सुखी जीवन जीने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ जो गरीब है वह भी कई कारणों से दुखी है और जो अमीर है वह भी कई कारणों से दुखी है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं और रोग इस शरीर को ग्रसित करते हैं। शरीर अनेक विकारों से ग्रस्त हो जाता है। इनका समाधान करते समय दुख और यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जन्म, जीवन और जरा मरण के दुख भी आते हैं। अतः अनेक समस्याओं से ग्रस्त जीवन निश्चित रूप से इस शरीर में रहने वाली आत्मा के लिए सुखी नहीं है। फिर चाहे कोई कितना ही महान मनुष्य यहाँ जन्म ले, वह दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता। तब वह अपनी मुक्ति, मोक्ष, सच्ची शाश्वत मुक्ति की खोज करने लगता है। उस परम शांति को तभी प्राप्त होगा जब वह उस परम आत्मा के परम पद पर पहुंचेगा। कोई संघर्ष नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। यह परम श्रेष्ठ है। यह अव्यक्त है, निराकार है, लेकिन सब कुछ शक्तिशाली है, पारलौकिक है। इस स्थिति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वही प्रकृति को बढ़ावा देती है, गति देती है। सूर्य, चंद्र, अग्नि भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकते। इसके विपरीत यह सर्वोच्च सत्ता है जो सूर्य को प्रकाशित करती है। चंद्रमा को शीतलता देता है, अग्नि उत्पन्न करता है, लेकिन वह आग भी उसे छू नहीं सकती, जला नहीं सकती। हवा का भी उस पर कोई असर नहीं होता। इससे वायु भी बनती है। अनंत ब्रह्मांड में होते हुए भी यह दिखाई नहीं देता। ऐसी अव्यक्त, अज्ञात, पारलौकिक पूर्णता को पाकर मनुष्य, इसे जानने वाले प्राणी इस संसार में फिरते नहीं हैं। उन्हें मानव जीवन से कोई लगाव नहीं है, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है। भगवान यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि यद्यपि यह अदृश्य है, न तो सूर्य, न ही चंद्रमा और न ही अग्नि ऐसे स्वयंभू परम पुरुष को प्रकाशित कर सकती है, जो मेरा परम धाम है। बोध। विद्युत धारा हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन यह विभिन्न माध्यमों से प्रकट होती है। वह रोशनी, वाहन, मशीनरी चलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमारे लिए अदृश्य है, लेकिन यह ब्रह्मांड को संचालित करता है। बिजली, गुरुत्वाकर्षण के रूप में ऊर्जा, शक्ति को देखा जाए तो यह किसी भी जीव की आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन क्या हम इसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते? जब किसी विद्युत जनित्र पर पानी का एक निश्चित दबाव डाला जाता है, तो विद्युत शक्ति में तेजी आती है। भले ही हम समुद्र के पानी पर तैर रहे हों, लेकिन हमें वहां वह कर्क दिखाई नहीं देता या महसूस नहीं होता। तो क्या हम कह सकते हैं कि बिजली पानी में है? जैसे ही पवनचक्की जनरेटर को गति देती है, तारों के माध्यम से बिजली प्रवाहित होने लगती है। तो भले ही हम हमेशा हवा के संपर्क में रहते हैं, हम इसे वहां नहीं देखते हैं, हम इसे महसूस नहीं करते हैं। क्या यह हवा में रहता है? क्या यह हवा में है? क्या यह उनमें इसलिए है क्योंकि हम इसे कोयला, परमाणु ईंधन जलाकर फिर से बनाते हैं? सर्वोच्च शक्ति हर जगह है, सभी तत्वों में व्याप्त है। उस परम शक्ति को हम परमात्मा मानते हैं, जो विद्युत, गुरुत्वाकर्षण बल आदि माध्यमों से प्रवाहित होती है। इसे बनाने के लिए हम जिन उपकरणों का उपयोग करते हैं, वे केवल इसे तेज करते हैं, लेकिन काम सबका अपना है। एक बार वह परम गति प्राप्त हो जाने पर अन्य प्राकृतिक विकार उसे स्पर्श नहीं कर सकते। उसके पास जाने में, उसके साथ एक होने में और कुछ भी शाश्वत सुख, समृद्धि, मोक्ष, मुक्ति, स्वतंत्रता नहीं देता है। वही आत्मा की परम गति है, आत्मा की परम स्थिति है। अब तक 15वें अध्याय के श्लोक नाम 1 से 6 तक विश्ववृक्ष का वर्णन तथा ईश्वर प्राप्ति का उपाय बताया गया। श्री कृष्णार्पणमस्तु।